का देश और दुनिया की खबरों में। चलिए आज की प्रमुख हेडलाइंस पर सबसे पहले एक नजर डालते हैं। पीएम मोदी आज ओडिशा दौरे पर। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, कुकी महिला की मौत। ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर पर इजराइल का हमला। पाकिस्तान ने माना भारत ने हमारे एयरबेस तबाह किए थे। झांसी में वंदे भारत ट्रेन में यात्री को पीटा। अहमदाबाद विमान हादसे का ब्लैक बॉक्स, अमेरिका नहीं भेजा जाएगा। गाजियाबाद में थाने के बाहर युवक की मौत। रूस में मंदी, आम लोगों के लिए हालात खराब। अमित शाह बोले देश में अंग्रेजी बोलने वालों को जल्द शर्म आएगी। कावड़ से पहले बोले यूपी के मंत्री दुकानों पर अपना नाम लिखे। दिन भर की खबरों में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। पीएम मोदी आज ओडिशा दौरे पर। प्रधानमंत्री मोदी 20 जून को ओडिशा का दौरा करेंगे। वे राज्य में भाजपा सरकार के 1 साल पूरा होने पर भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्य सरकार के मुताबिक पीएम जनता मैदान में 2036 तक विकसित ओडिशा और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया, राज्य सरकार का गठन पिछले साल 12 जून को हुआ था, इसलिए 1 साल 12 जून को पूरे हुए थे, लेकिन पीएम के बिजी शेड्यूल की वजह से कार्यक्रम 20 को रखा गया। अगली खबर है, मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, कुकी महिला की मौत। मणिपुर के चुराचांद जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों और अज्ञात हमलावरों के बीच हुई एनकाउंटर में एक बुजुर्ग कुकी महिला की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि महिला क्रॉस फायर की चपेट में आ गई। घटना उस समय हुई जब सुरक्षा बलों ने एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। यह ऑपरेशन उस वक्त शुरू किया गया जब विष्णुपुर जिले में खेतों में काम कर रहे एक मैतेई किसान को गोली लगी। बताया गया कि गोली आसपास की पहाड़ियों से चलाई गई थी। अगली बड़ी खबर है, ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर पर इजराइल का हमला। ईरान और इजराइल जंग का आज 8वां दिन है। इजराइल ने गुरुवार को ईरान के खोंडव न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला किया। इससे कुछ घंटे पहले इजराइल ने अराक न्यूक्लियर रिएक्टर पर भी हमला किया था। इन दोनों जगहों पर हैवी वाटर रिएक्टर है, जो कि प्लूटोनियम बनाने में काम आता है। इजराइल ने हमले से कुछ देर पहले ही इन इलाकों को खाली करने की चेतावनी दी थी। इजरायली फाइटर जेट्स ने गुरुवार देर रात ईरान की राजधानी तेहरान पर भी एयर स्ट्राइक की। इसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया। अगली बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने माना कि भारत ने हमारे एयरबेस तबाह किए थे। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसाक डार ने पहली बार माना है कि भारत ने उनके 2 बड़े एयरबेस नूर खान और शोरकोट एयरबेस पर हमला किया था। डार ने जियो न्यूज पर खुलासा करते हुए बताया कि 6 से 7 मई की रात को पाकिस्तान जवाबी हमला करने की तैयारी कर रहा था, तभी भारत ने दोबारा स्ट्राइक कर दी और नूर खान शोरकोट एयरबेस को निशाना बनाया। इससे पहले पाकिस्तान सरकार और सेना ने भारत के हमले की बात को नकारा था। हालांकि कुछ समय बाद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने और अब डिप्टी सीएम इसाक डार ने हमलों की पुष्टि कर दी है। अगली बड़ी खबर है, झांसी में वंदे भारत ट्रेन में यात्री को पीटा। झांसी रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर एक यात्री को बेरहमी से पीटा गया। जैसे ही प्लेटफॉर्म पर रुकती तो 7 से 8 लोग एग्जीक्यूटिव कोच में घुस गए और सीट नंबर 49 पर बैठे यात्री को बुरी तरह पीटने लगे। इससे कोच में दहशत का माहौल हो गया। मारपीट के बाद सभी उतर कर भाग गए। ट्रेन दिल्ली से भोपाल जा रही थी। यात्री के बगल वाली सीट पर बबीना ने भाजपा विधायक राजीव सिंह और उनका परिवार सफर कर रहा था। अगली बड़ी खबर है, अहमदाबाद विमान हादसे का ब्लैक बॉक्स, अमेरिका नहीं भेजा जाएगा। अहमदाबाद में 12 जून को क्रैश हुए एयर इंडिया विमान का ब्लैक बॉक्स जांच के लिए अभी विदेश नहीं भेजा गया है। केंद्र सरकार ने इसको लेकर बयान जारी किया है। केंद्र ने गुरुवार को कहा कि प्लेन के ब्लैक बॉक्स को कहां भेजा जाएगा, इसका फैसला एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो करेगा। यह फैसला सभी तकनीकी, सुरक्षा और गोपनीय पहलुओं को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर है, गाजियाबाद में थाने के बाहर युवक की मौत।
गाजियाबाद में मुरादानगर थाने के सामने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक अपने पिता और भाई के साथ आरोपियों की शिकायत करने थाने पहुंचा था। थाने के बाहर आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। सीने में 4 गोलियां मारी। गोलियों की आवाज सुनकर पुलिसकर्मी दौड़कर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। युवक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि वारदात से पहले आरोपियों का युवक और उसके पिता से कार निकालने को लेकर झगड़ा हो गया था। अगली बड़ी खबर है, रूस में मंदी, आम लोगों के लिए हालात खराब। रूस की अर्थव्यवस्था मंदी के कगार पर खड़ी है। इकोनॉमी मिनिस्टर रेसेतनिको ने सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमी फोरम में यह बात कही। उन्होंने कहा, बिजनेस और इंडस्ट्री के आंकड़े दिखा रहे हैं कि देश मंदी के बेहद करीब है। देश मंदी के बेहद करीब है, यानी महंगाई बढ़ रही है और आर्थिक गतिविधियां धीमी हो रही हैं। कारोबार कम हो रहा है और निवेश रुक रहा है। अगली बड़ी खबर है, अमित शाह बोले, देश में अंग्रेजी बोलने वालों को जल्द शर्म आएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश में जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं उन्हें जल्द ही शर्म आएगी। ऐसे समाज का निर्माण दूर नहीं है। उन्होंने यह बयान गुरुवार को नई दिल्ली में पूर्व IAS आशुतोष अग्निहोत्री की बुक मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ के विमोचन के मौके पर दिया। शाह ने हिंदी समेत कई भारतीय भाषाओं के भविष्य पर कहा, अपना देश, अपनी संस्कृति, अपना इतिहास और अपने धर्म को समझने के लिए कोई भी विदेशी भाषा पर्याप्त नहीं हो सकती। अधूरी विदेशी भाषाओं के जरिए संपूर्ण भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। मैं अच्छी तरह जानता हूँ यह लड़ाई कितनी कठिन है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय समाज इसे जीतेगा। आज की अंतिम खबर है, कांवड़ से पहले बोले यूपी के मंत्री, दुकानों पर अपना नाम लिखिए। उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी। इससे पहले मुजफ्फरनगर के विधायक और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने नेम प्लेट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, होटल या ढाबा कोई भी चलाए, लेकिन अपना असली नाम जरूर लिखे। सीएम योगी खुद इस यात्रा की तैयारी पर नजर रख रहे हैं। देवी देवताओं के नाम पर, खासकर हिंदू आस्था से जुड़े नामों पर कोई होटल या ढाबा न हो, ये आदेश स्पष्ट है। अगर ऐसा कोई मामला पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। पिछले साल भी योगी सरकार ने दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।